अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है कचनार कीमा, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन होता है। बहुत ही मुनफरिद टेस्ट होता है इसका। और कचनार स्पेशली जो सेहत के लिए है बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बहुत सारे फ़वाइद हैं इसके, जो कि हमारी बॉडी को बहुत हेल्प करते हैं। बहुत सारे इश्यूज इसके साथ कवर हो जाते हैं। पंजाब साइड की ये सब्ज़ी है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होती है, तो इसलिए आज हम बना रहे हैं कचनार कीमा। तो आइए फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम एक पॉट ले लेंगे, उसमें हम हाफ kg कीमा ऐड कर लेंगे। मेरे पास गाय का कीमा है। इसके साथ हम इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर लेंगे, जिसको बारीक स्लाइसिस में काटा हुआ है मैंने, वो ऐड कर लेंगे इसमें। इसके साथ हम लहसुन के कुछ जवे ऐड कर लेंगे साथ। इसमें नमक मैं हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ इसमें हम ये साबुत मसाले ऐड कर रहे हैं, जिनमें एक दालचीनी का ये पीस है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं काली वाली, 3 लौंग हैं और 3 से 4 अदद काली मिर्चें हैं, ये हम ऐड कर लेंगे साथ। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे। इसमें मैं 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ कटी हुई। ये वाली कड़वी होती हैं जो छोटी होती हैं, तो अगर आप चाहें तो इसमें रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें लाल मिर्चें नहीं ऐड कर रही, क्योंकि हम लोग कम स्पाइसी खाना यूज़ करते हैं। तो अगर आपने स्पाइसी खाना है तो इसमें रेड मिर्चें भी इस टाइम पे ऐड कर लें साथ। 1 अदद टमाटर इसमें जाएगा, बड़े साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे, तकरीबन 2 कप। 2 कप पानी ऐड करने के बाद हम एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अब हम ऑन कर देंगे और इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि कीमा गल जाए और जो टमाटर और प्याज हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं और इसमें मैश हो जाएं। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके, और उसके बाद फिर हम इसकी बुनाई करेंगे और इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड होंगी, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब हम मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। कीमा हमारा पक रहा है, इसमें पानी डाला हुआ है हमने, तो अभी इसमें काफ़ी पानी है। तो हमने इसको इतनी देर तक कुक करना है जब तक ये सारा पानी ड्राई हो जाए और प्याज वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से गल जाए। उतनी देर में मैंने ये किया हुआ है कि मेरे पास ये कचनार हैं 250 ग्राम, 1 पाव है। ये कलियां ही होती हैं इस तरह से, तो बहुत मज़े की बनती हैं। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी के साथ। ये पाकिस्तान से हमें सौगात आई है, मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड पाकिस्तान गए हुए थे, तो वो अभी लेके आए हैं, थोड़ी देर पहले उसने मुझे भिजवाई हैं। तो मैंने कहा इनको आज ही हम बना लेते हैं ताकि ये फ्रेश रहें और अच्छी सी बन जाएं। तो थैंक्स वंस अगेन आपका कि आपने हमें ये कचनार का तोहफ़ा दिया। साथ में और भी गिफ्ट्स थे, तो आज हम बना रहे हैं कचनार। इनको पानी में इसलिए भिगो के रखा हुआ है ताकि इनके साथ अगर कोई डस्ट वगैरह मट्टी है तो वो सारी निकल जाए। वैसे तो इनको वॉश किया है 1-2 दफ़ा, तो अगर जब तक ये कीमा हमारा हो रहा है इसको पानी में डिप कर दिया हुआ है मैंने, ताकि अगर इसके ऊपर मिट्टी के ज़रे वगैरह हैं तो वो सारे पानी के नीचे बैठ जाएंगे। इस तरह से ये अच्छे से वॉश हो जाती हैं। तो कीमा हमारा हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कीमे का पानी ड्राई हो चुका हुआ है। इस पॉइंट पे आके इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, 1/2 कप। इसके साथ इसमें ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। जायफल और जावित्री 1/4 टीस्पून। और इसके साथ में टमाटो प्यूरी कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, क्योंकि लाल मिर्चें नहीं ऐड की थी। तो अगर आप लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। अब हम अच्छी तरह से मसाला भून लेंगे। सब्ज़ मिर्च 1 ऐड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है, सारा ऑयल सेपरेट हो चुका है इसमें से।
अब इसके अंदर हम ये कचनार ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से भूनेंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा जी, ये कचनार अच्छी तरह से भून चुकी है। आपको ऑयल नज़र आ रहा है कि सारा सेपरेट हो चुका हुआ है। इस पॉइंट पे आके हम इसमें हाफ टमाटर ऐड करेंगे। इसके साथ हम दही ऐड करेंगे हाफ कप। अच्छा जी, योगर्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। फ्लेम को हम लो पे कर देंगे और इसको हम अब दम में कुक करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। कचनार जो है सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, ये दही के पानी में ही पकेगी और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है कचनार। तो अब हम इसको दम की आंच पे पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए। इस तरह से कचनार हल्की हल्की फूल जाएगी, सॉफ्ट भी हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम इसमें 1 से 2 चीज़ें और ऐड करेंगे, वो बाद में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसको खोल के अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। एक दफ़ा आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल जो है ऊपर ऊपर आ चुका हुआ है। इसका मतलब है कि कचनार बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर लेंगे, या फिर 1 लेमन का जूस हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में हम सब्ज़ धनिया फ्रेश ऐड करेंगे और इस तरह से हमारा कीमा कचनार बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए कवर करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये है फाइनल लुक कचनार कीमा की। बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये सालन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिश आउट कर लिया है मैंने। इसके अंदर जो हमने बाद में टमाटर ऐड किया था, वो जब इसमें मोटा मोटा चंक्स उसके रह जाते हैं, मुंह में आते हैं, तो उनका टेस्ट अच्छा लगता है। आप सब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि सारी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, स्पेशली कचनार की, जो कि बहुत दूर से हमारे तक पहुंची थी तो हमने बनाई है आज। थैंक्स वंस अगेन। बहुत ही मज़ेदार का था सालन, जब हमने बना के खाया था बहुत टेस्टी था। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।